नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, साथियों। आज जो है मैं आपको एक टीचर से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं जो क्लास 10th यानी कि ये 2025 जो है 2026 का जो एग्जाम होने वाला है। जो भी स्टूडेंट जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उनके लिए एक समझिए तो क्रैश कोर्स का काम करेगा। क्रैश कोर्स इसमें क्या है, जो आपको जो है बहुत कम समय में पूरे सिलेबस को कवर कर एग्जाम की दृष्टि से कवर करने की कोशिश करेंगे। जिसमें जो है जैसे आप लोग जो है कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, तो आप जो है एसएसटी का रिवीजन हमारे एक मनीष सर इसका करवाएंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से बहुत जो है उनको एक्सपीरियंस भी पढ़ाने का बहुत दिन से यानी कि पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए मनीष सर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आइए मनीष सर। मनीष सर से बातें कीजिए। गुड इवनिंग, थैंक यू। देखियो मुकेश सर मुझे मौका दिए हैं कुछ रिवाइज कराने के लिए। हिस्ट्री का जो चैप्टर है उस सबसे पहले बोले हैं रिवाइज कराने के लिए। आपका एग्जाम का बहुत कम समय बचा है, सही से देख लीजिए तो एग्जाम का बहुत कम समय बचा। आपका नवंबर महीना समाप्त हो गया है, दिसंबर जनवरी बचा है, फरवरी में एग्जाम ही शुरू हो जाता है। फरवरी मार्च मुझे एग्जाम ही चला जाता है, इसलिए आपको नवंबर दिसंबर 2 मंथ में कैसे रिवाइज करिए जो 400 प्लस लाना है। कैसे रिवाइज करिए जो आपको हर हमेशा ये सोचिए कि 450 लाना है। तो सबसे पहले आपको रिवाइज करने के लिए कि 450 प्लस करना है। 450 प्लस करने के लिए आपको उसके लिए तैयारी कैसे करना है, तो डेली एक चैप्टर रिवीजन करना है। आपको फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको आप रिवाइज करिए। डेली आपको शाम को 6 बजे डेली लाइव आएंगे, डेली आपको रिवाइज कराएंगे। डेली एक चैप्टर रिवाइज करिएगा तो आराम से आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाई ही नहीं करिएगा, आप टॉप 10 में गिनती हो सकते हैं। टॉप 10 में गिनती होने के लिए आपको डेली रिवाइज करना है। रिवाइज जब तक नहीं करिए तब कोई चीज आपको याद नहीं हुआ। देखें कोई चीज डेली पढ़ते हैं तभी याद होता है। आपका फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है। देखिए सही से देखा जाए तो कोई हार्ड है नहीं, यूरोप में राष्ट्रवाद है, इसमें कोई भारी नहीं है। आपको डेली को याद करना है। याद करते समय उसमें देखना है कि आपको एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछा। हम आपको यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बनाए। शॉर्ट क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले देखिए सब हम तैयारी ही किए हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनाने और हर तरीका को बनाएंगे। आपको सप्ताह में एक बार टेस्ट भी होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन का टेस्ट हुआ, उसके बाद हर एक क्वेश्चन का पेपर लाएंगे और टेस्ट हुआ। आपको हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ध्यान दीजिए सब ये जो विषय होते हैं ना इसको हम गौर से पढ़ाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी इतना, उसके बाद इकोनॉमिक्स, ये सब इतना अच्छा से पढ़ाएंगे आप एग्जाम अच्छा से क्वालिफाई कर सकते हैं और टॉप 10 में भी आ सकते हैं। हम जैसे भी रिवाइज कराएंगे आपको डेली रिवाइज करना। आपको पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, आपको है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब क्वेश्चन ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, तो आप कहिए कि 1789। आपसे ये भी पूछेगा, हम आपको शॉर्ट में लिखाएं कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, तो आप कहिए 1789। आपको ये भी पूछेगा कि इटली का औपचारिक एकीकरण कब हुआ, तो आप कहिए कि 1861 में हुआ। आपको ऐसे भी पूछ सकता है। उससे पूछेगा कि रोम को इटली की राजधानी कब बनाएगा। हम कब नहीं लिखे, हम डेट लिख दिए हैं कि रोम को इटली की राजधानी बनाया गया। तो वहां पूछा कब बनाया गया, तो आप कहिए 1870 में बनाया गया। आपको इसी में क्वेश्चन पूछा जाए जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1866 से लेकर 1871 के बीच में हुआ था। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कि ऑस्ट्रेलिया पर्सा का युद्ध कब हुआ, तो 1866। एक चीज और बाबू याद रखिए, उस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो आप कहिए 1992 में। आपको इसी में पूछा जाएगा कि दूसरा कौन चीज, दूसरा तो आप डायरेक्ट कहिए कि उसमें 5 साल जोड़ देना। जितना पूछे 5 साल जोड़ देना, तो 1900 सीधे 5 साल जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, तो आप बता सकते हैं 97। अब इसी में पूछेगा कि तीसरा
तो आप पूछे तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो तीसरा डेट कही है कि 2002। आप याद रखिए हर एक बात, ये क्वेश्चन आपको पूछे, ये क्वेश्चन हम लिखाए नहीं, बट हमको आपको एग्जाम में देंगे, जब भी टेस्ट हुआ उसमें बताएंगे कि कैसे होता है। अब इसमें पूछा कि फ्रांस पर्सा के युद्ध 1870 और 71 जर्मनी का बर्लिन। अब इसके बाद याद है चौरा चौरी कहाँ है, तो यूपी में है। यूपी उसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, याद रखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। ये बात आपको वर्ष याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि रोलेट एक्ट कब हुआ, तो आप कहिए कि 10 मार्च 1919 को हुआ। रोलेट एक्ट कब हुआ, तो आप कहिए 10 मार्च 1919 को हुआ। इसके बाद और एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूना समझौता किसके बीच हुआ, तो आप कहिए गांधी और अंबेडकर के बीच। देखिए बाबू ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ था, बहुत आसान है कि पूना समझौता किसके बीच हुआ था, तो आप कहिए गांधी और अंबेडकर के बीच। ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया। कब पूछा गया, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप इसको याद रखिए कि सर कैसे बता रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान रखना। उसके बाद शॉर्ट भी बताएंगे और जितना एमसीक्यू क्वेश्चन वो भी बताएंगे, और 2 नंबर में जो पूछता है सो भी बताएंगे, 5 नंबर में क्या पूछ रहा है सो भी बताएंगे। इसके बाद देखिए अब आ गया आपके बोर्ड स्क्रीन पे सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो आप कहिएगा कि सर ये 12 मार्च 1930 को हुआ था। पूछिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में कितने लोग भाग लिए थे, तो कहिएगा कि सर 78 लोग भाग लिए थे। कितने लोग, 78 लोग भाग लिए थे। आप इसका बात ये याद रखिए कितने लोग भाग लिए थे, तो 78 लोग। अब ये भी पूछे कि देखिए प्रथम विश्व युद्ध, तो कहिए 1914 से लेके 1918 तक हुआ। 1914 से लेके 1918 तक हुआ था। आप ये भी पूछे कि द्वितीय विश्व युद्ध, तो कहिए 1939 से लेके 1945 तक। देखिए सबसे एक क्वेश्चन है ज्योग्राफी में पूछा गया है कि दुनिया में कुल कितने महाद्वीप है, तो 7। देखिए बाबू ये क्लास 10th में भी आपको पूछा जा रहा है, आप ध्यान रखिए क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन क्लास 12th में भी पूछा गया है। दोनों सेम है, क्लास 10th में भी पूछा जाता है, क्लास 12th में पूछा जाता है। उसके बाद ये भी पूछा गया है कि सर कौन कौन है, तो आप कहिएगा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है एग्जामिनर, बताओ बाबू रे कि एशिया में कितने देश हैं, तो कहिए 50। तो यूरोप में 44 देश है, यूरोप में 44 है, अफ्रीका में 54 है, दक्षिण अमेरिका में 12 है, उत्तरी अमेरिका में 23 है, अंटार्कटिका में 0, एक कोई देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में 14। तो सबसे छोटा जो 14 देश है तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया में। ये आपका चैप्टर फर्स्ट में हिस्ट्री में दिया हुआ है, इतिहास में ही है। आपको उसको डेली को रिवाइज करना, जो भी बात बता रहे हैं आप उसको डेली देखिए, देखते मात्र उसको याद करिए। आप देखिए और एक लाए हैं आपको, ज्यादा नहीं, आज हम ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहे, कम से कम आज को हम ये मानिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा नहीं, आपको हम 30 प्लस डेली कराएंगे। 30 क्वेश्चन आपको हम डेली कराएं, तो 30 क्वेश्चन डेली कराएंगे तो समझ लीजिए 3 दिन भी कराएंगे तो 3 या 9, 90 क्वेश्चन, 30 या 90 क्वेश्चन। मानिए कि आपको हम डेली हम 30 क्वेश्चन एमसीक्यू कराएंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव बताएंगे कि एग्जामिनर 2023 में क्या पूछा है, एग्जामिनर 2023 में क्या पूछा है, 2024 में क्या पूछा है, अब 2025 में क्या पूछा है, और 2026 में आपका फाइनल ईयर का एग्जाम ही है। 2026 में क्या है, एग्जाम है। तो 2026 में जो एग्जाम है आपको क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, ये बात को आपको गौर से ध्यान देना है। यही आपको 23, 24, 25 3 साल का जितना क्वेश्चन ये पूछा हुआ है सब रिवाइज करा दें, तो आप विश्वास करिए कि बाबू रे एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी भी नहीं छूटेगा। 2026 में आपका एग्जाम है ना, आप अच्छा से एग्जाम दीजिएगा, इतना रिवाइज करा देंगे आपके पास सीधे मानिए नवंबर समाप्त है, 10 दिसंबर और जनवरी, मात्र आपका याद रखिए मात्र आपका 60 दिन बचा है। क्या दिन बचा है, 60 दिन। 60 दिन में आपको रिवाइज करना है। 60 दिन में कैसे हम टॉप 10 में जाए, ये चीज याद रखिए कि 60 दिन में कैसे हम टॉप 10 में जाए। किस चीज में जाना है, टॉप में। तो टॉप किस में करना है, बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड में टॉप 1 से लेके 10 में जाना है। तो ध्यान रखिए सबसे पहले इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। मेहनत जितनी करिए उतना, जितना मेहनत करिए उतना आपका टॉप रहेगा। अब आइए हम क्वेश्चन पेपर पे चल रहे हैं कि क्या एग्जाम में पूछा है। अब देखिए हम तो ये भी क्वेश्चन में ध्यान दिए थे कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं,
तो आप कहिए कि बाबू यूरोप, कहिए ना सर ये क्वेश्चन तो आपको पूछा हुआ है, ये इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंदर आते हैं, तो यूरोप में आते हैं। यूरोप। आप पूछा कि मैटरनी का जन्म कब हुआ, तो 15 मई 1773। मैटरनी का जन्म कब हुआ, तो 15 मई 1773। ये चीज ध्यान दीजिए। उसके बाद पूछा कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, 1804। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, 1804। अभी हम बताए हैं, इसी में बीच में क्वेश्चन में पूछा हुआ कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब है, तो आप कहिए 1992। दूसरा 1900, उसमें 5 साल जुड़ रहे हैं, सब में 5 साल जुड़े हैं, 92 597। तीसरा पूछे तो कहिए 2002। अब सीधी सी बात, आइए यहाँ क्वेश्चन पे आइए कि फ्रांस का शासक कौन है, नेपोलियन। आपका नेपोलियन वाला क्वेश्चन भी मिलेगा, ये बात याद रखिए। नेपोलियन से क्वेश्चन बहुत सारा एग्जामिनर क्या करता है, बीच बीच पेपर से क्वेश्चन उठाता है, उसके लिए सबसे मेन पॉइंट है। देखिए मैटरनी का मृत्यु कब हुआ था, 11 जून 1859। ये देख लिए। मैटरनी जन्म तो 15 मई 1773। अब आइए सबसे पहले जर्मन रान राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, बोनापार्ट। याद रखिए। आप पूछा कि इटली का एकीकरण कब हुआ, तो 1871 में, 1871। देखिए बाबू, जो भी हम क्वेश्चन पेपर बताएंगे ना, आपको 90% हम कह रहे हैं विश्वास के साथ 90% आपको एग्जाम में मिलेगा। याद रखिए, पढ़ाने का मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है। 4 साल समझ रहे हैं ना, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी इतना अच्छा से पढ़ाएंगे ना, आप कहिए कि सर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि हम अपने आप से बड़ाई कर रहे हैं, बड़ाई नहीं करें कभी। आप ज्यादा नहीं, आप 10 दिन मेरा क्लास करिए तो देखिए कितना आपको अच्छा लग रहा है। बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। आप पूछिए वियना सम्मेलन कब हुआ, तो 1815। वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 10 मई 1871। 10 मई 1871। हम जितना भी क्वेश्चन बताएं आप सब चीज याद करिए। हम जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आप सब चीज क्या करना है, उसको याद करके आपको डेली को लाना है। डेली को क्या करना है, लाना है। डेली को क्या करना है, लाना है। तो लाने के लिए आपको शॉर्ट हम बता रहे हैं, इतना जो दिया ना ये शॉर्ट तरीका बताएं, ये याद कैसे करना है। तो हम सबसे पहले हम बता रहे हैं कि आप उसमें ध्यान दीजिए कि कैसे याद करना है। हर हमेशा ध्यान दीजिए, आप जब तक याद करिए तब ये कुछ होने वाला, नहीं तो नहीं होना। हम बता रहे हैं बाबू रे, ये चीज पढ़ाने की एक्सपीरियंस पूरा है, हम बता रहे हैं। अब इसके बाद बता रहे हैं हिस्ट्री या पॉलिटिकल या ज्योग्राफी, कोई आपका खास है नहीं। आपका सबसे पहले हम बताएंगे हिस्ट्री। अब इसमें यह भी पूछा गया है कि इतिहास के पिता या जनक कौन है, तो आप कहिएगा कि हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस। अब इसमें एक चीज और बताएंगे कि पॉलिटिकल, कौन सी बताएंगे, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल ये 2 विषय आपको जल्दी से जल्दी कवर कराएंगे। याद रखिए, एक हिस्ट्री एक पॉलिटिकल, इसको कवर कराने के लिए मात्र समय कितने दिन बचा है, अभी भी बताएं, मात्र आपके पास मात्र समय बचा है आपके पास, ज्यादा दिन नहीं, मात्र आपके पास 60 दिन है। कितने दिन है, 60 दिन। आप ये चीज याद रखिए कि कितने दिन है, 60 दिन है। तो हर हमेशा याद रखिए कि 60 दिन में आपको वहां टॉप 10 में ही जाना है। उसके लिए आपको कोशिश करना है कि मात्र आपके पास 60 दिन है, यही 60 दिन में करना है आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी। आप कहिए ये आपका आज पहला दिन था, इसलिए मुकेश सर मुझे मौका दिए कि सर आइए एक बार कभी मेरे संस्था मौका दीजिए, बहुत आप अच्छे पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी बहुत आप अच्छे पढ़ाएंगे। हमको ये है, विश्वास है, हम इस बार इतना अच्छा पढ़ाएंगे जो बच्चे मेरे टॉप 10 जाएंगे, कहीं न कहीं से पूरे टॉप 10 में जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं है। कहा जाता है हर हमेशा एक चीज याद रखिए कि जब तक आप अच्छा से नहीं पढ़िए, तैयारी नहीं करिए तो कुछ नहीं होने वाले। हम एक चीज और आपसे बताएंगे कि जब भी आप कोचिंग आते हैं तो घर पे कम से कम समय दीजिए। आपको कोचिंग में 3 घंटे पढ़ाए जाते हैं। क्या घंटे पढ़ाए जाते हैं, 3 आवर्स। तो सॉरी 30 लिखा दिया, हम बता रहे हैं इसमें कि 3 घंटा पढ़ाया जाता है। क्या घंटा, 3 घंटा। तो आपको कोचिंग 3 घंटा पढ़ाया जाता है, तो आप कोशिश कीजिए कि घर पे हम 6 घंटे पढ़े। कितने, 6 घंटे पढ़े। उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। जब तक मेहनत नहीं करिए तब तक कुछ होने वाले नहीं है। आप मेहनत करते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए। ये आपका आज पहला यूरोप में राष्ट्रवाद बताए हैं, कल आपको हम दूसरा चैप्टर बताएंगे और कल ही हम आपको सॉल्व भी कर देंगे कि अब सब्जेक्टिव कौन कौन पूछेगा।
एग्जामिनर कहां से पूछ रहा है, सारा कुछ बताएंगे आपको। एमसीक्यू क्वेश्चन का टेस्ट भी होगा उसके साथ साथ, और सारा कुछ हम बताएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। 60 दिन में आपको हम बुक रिवाइज करवा देंगे, विश्वास रखिए। 60 दिन में हम तीनों बुक का कवर कर देंगे। कहीं ने आपका कंफर्म रखिए कि आपको याद होना ही होना है। आप आ गए मनीष सर के पास, डरने की बात नहीं है। हौसला रखिए, हौसला बुलंद रखिए, या तभी कुछ हुआ, नहीं तो नहीं होने वाले। आप यहाँ देख रहे हैं यूनिक कोचिंग सेंटर है। कौन सी है? यूनिक कोचिंग सेंटर है। आप यहाँ देख रहे रिजल्ट ताबड़तोड़ आ रहा है। पिछले साल का रिजल्ट ही देख लीजिए, ज्यादा नहीं। ये देख लीजिए, अमन कुमार है जो 407 है, अमन कुमार है 407 है। आप देख लीजिए सचिन कुमार को, ये 427 है। देखिए हम अभी चर्चा कर रहे थे यूनिक कोचिंग सेंटर पे। किस पे कर रहे थे? यूनिक कोचिंग सेंटर पे। देखिए आप सबसे पहले बता रहे हैं, देखिए पिछले ईयर का रिजल्ट है 407, अमन कुमार। बताइए इसको इतना गहराई से पढ़ाया गया, इसको कवर किया गया। जब तक बच्चे को गाइडलाइंस करते हैं ना अच्छा से, तभी वो बच्चे पढ़ पाते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं पढ़ पाते हैं। अब आइए सचिन कुमार, देखिए ये फोटो जो देख रहे हैं ये सचिन कुमार, इसका जो रिजल्ट देखिए ये 427 है। कितना है? 427 है। यहां आप आइए तो साइंस, आर्ट्स, 11th 12th सभी को व्यवस्था में दिया हुआ, क्लास 10th वाले को भी है, इंटर वाले को भी है। उसके बाद एक इसमें सबसे देखिए कुछ नहीं, यहां आपको लिखा हुआ रटने से बचना है तो अवश्य ज्वाइन करें। ये चीज याद रख लीजिए बाबू, क्या याद रखिएगा? ये चीज याद रखिएगा कि रटने से बचना है तो सब चीज याद रखिए। याद है, रटने से बचना है तो अवश्य ज्वाइन करिए। यहाँ रटाया नहीं जाता, इसको रिवाइज कराया जाता है बाबू, याद रखो। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। रटने से बचना है तो अवश्य ज्वाइन करो। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि आपको अच्छा से तैयारी करना है। सोच रहे हैं हम कि हम टॉप 10 में जाए, तो आप ज्वाइन करिए, अच्छे से तैयारी करिए, अब पढ़ाई करिए मन से। आप कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे, तो आप उसको याद रखिए कि कैसे बताना है। तो हर हमेशा हम कहेंगे कि आप तैयारी करिए। आपको कल से डेली चैप्टर बाय चैप्टर याद रखिए, क्या रखना है? चैप्टर बाय चैप्टर आपको रिवाइज करना है। चैप्टर बाय चैप्टर क्या करना है? चैप्टर बाय चैप्टर डेली को रिवाइज करना है, मतलब रिवीजन करना है। कौन सी करना है? तो याद रखिए, सबसे पहले याद रखिए कि रिवीजन क्या करना है? चैप्टर वाइज डेली रिवीजन करना है। अब रिवीजन करने के लिए हम सबसे पहले बताएंगे कि याद रखिए सबसे टॉप बात यह है कि रिवीजन करना है बाबू। जब तक आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा बाबू। ये हर हमेशा कहा जाता है कि जिंदगी में आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कुछ होने वाले नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए, मन से पढ़िए और तैयारी से पढ़िए, तभी कुछ होने वाले हैं, अन्यथा नहीं होने वाले। हम कह रहे हैं कि देखिए हम तो आज जितना भी हिस्ट्री पॉलिटिकल में बता दिए हैं, आप उतना कल याद करके लाइए। क्या करके लाना है? रिमेंबर। याद रखिए क्या करके लाना है? रिमेंबर। तो याद रखिए सबसे पहली बात है कि रिमेंबर करके, रिमेंबर का मतलब होता है कि याद करके लाना है। क्या करके लाना है? याद करे। क्या करना है? याद करे। तो सबसे पहले हम बताएंगे याद करे। तो याद करने के लिए हम जाते जाते आपको एक शायरी सुना के जाएंगे। कहा जाता है कि बाबू रे, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। क्या होता है? जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता। इसलिए कहा जाता है कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है कोई नहीं सिखाता है। तो आप इसको तैयारी करके आइए। फिर हम कल अपने समय से 6 बजे आइए। 6 बजे हम अपने मिलते हैं। 6 बजे डेली इवनिंग टाइम में आपकी क्लास चलेगी। डेली 6 बजे इवनिंग समय में आपकी शाम को शाम डेली क्लास चलेगी। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।